देखो यहां से क्वेश्चन आता है मेन प्लैंक प्रॉब्लम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किस किस का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो प्लैंक वाले क्वेश्चन आ जाए ना, मेन प्लैंक, एक प्लैंक है उस पे ये मेन चल रहा है, तब आप क्या करो, एफ एक्सटर्नल 0 है तो सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या लगा सकते हो, मान लो कैपिटल एम का ये प्लैंक है और स्मॉल एम मास है इस व्यक्ति का, मेन का, तो स्मॉल एम इंटू डेल्टा R1 बराबर कैपिटल एम इंटू डेल्टा R2 जितना चला, शिफ्ट हुआ जितना, शिफ्ट चला नहीं, शिफ्ट जितना हुआ उसकी बात कर रहा हूं, R1 और R2 शिफ्ट है, ये हो गया मेन प्लैंक प्रॉब्लम। इससे कर लोगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। मान लो m1 ये मास है, m2 ये मास है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। आई सेंटर ऑफ मास लिखना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट है, आपके पास कोई रोड दे रखी है और उसके एक्सिस, उसके किनारे पे, ठीक है, यहां पे लास्ट पॉइंट पे किनारे पे आपको ये l लेंथ की है, यहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, i लिखना है, तो ml स्क्वायर बाई 3 होगा। अगर बीच में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल बीच में, ये L बाई 2 इधर, L बाई 2 इधर, अब बताओ यहां पे होगा ml स्क्वायर बाई 12, याद रख लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इससे। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकाले सेंटर ऑफ मास के अराउंड परपेंडिकुलर द प्लेन। परपेंडिकुलर द प्लेन का मतलब क्या होगा, ये प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर ये इस एक्सिस पे है ना, इस एक्सिस पे। अब देखो ये रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास ये इसके एक्सिस पे, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो रिंग का होता है mr स्क्वायर, डिस्क का होगा mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। रिंग का जैसा हो रहा है ना वैसा ही होलो सिलेंडर का होगा, और जैसा डिस्क का है वैसा ही सॉलिड सिलेंडर का होगा, याद रखना, सिंपल, ओके। होलो स्फीयर का 2/3 mr स्क्वायर और सॉलिड है तो 2/5 mr स्क्वायर, क्लियर बात। तो ये चीजें कर लोगे आप, यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना।